नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको हॉस्टल के बारे में बताया था, मैं हूं यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि यारोस्लावल में सिचुएटेड है। और यारोस्लावल काफ़ी पुराना शहर है, आप जानते हैं। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। पूरा जर्नी मैंने आपको यारोस्लावल का करवाया है। तो आज हूँ मैं यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। मैं डिटेल में आपको बताऊँगा हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल की वीडियोज़ आपको मैं शेयर करूँगा, अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, ताकि आप लोग एक्चुअली जो सिचुएशन है हॉस्टल के अंदर वो आप देख सकते हो। क्योंकि प्रीवियस स्टूडेंट से आपने सुना होगा या आपने वीडियोस देखी होगी, तो यारोस्लावल की हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे नहीं थे पहले यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस बार काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये स्टूडेंट से ही आपको जो है अवगत करवाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से, और ये हॉस्टल के बारे में मैं आपको डिटेल शेयर करूँगा। सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताऊंगा, आप जो है वीडियो में बने रहेंगे। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे कितने बच्चे रह रहे हैं, हर एक स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है, हॉस्टल्स के बारे में, मैथ्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, कैसे वो इंडिया से यहाँ पे आए, कैसी गाइडेंस उनको मिली, कौन उनको लेके आया, और उनके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या टेस्टिमोनियल्स हैं अपने कंसल्टेंट के प्रति, और यहाँ पे जो लोग उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन में हैं उन लोगों के बारे में। तो हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र से, जिनका नाम है रहतुजा देरे। तो इनसे हम पूरा डिस्कस करेंगे, पहले कि ये आए, उनके बाद इनका क्या सिचुएशन रहा, क्या चीज़ें थी, हॉस्टल में कैसी फैसिलिटीज़ मिली हैं। तो फर्स्टली योर गुड नेम? ऋतुजा डेरे। ऋतुजा डेरे। आप कहाँ से हैं ऋतुजा? महाराष्ट्र, नासिक। नासिक। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप लास्ट मंथ आई थिंक 17 को जो है आप आए हैं इंडिया से। तो अभी तक का आपका क्या जो रहा है एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आप मुझे थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन अपना बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं महाराष्ट्र, नासिक से बिलोंग करती हूँ, बट एज पर कि मेरे डैड जॉब करते हैं, मतलब उनका बिजनेस है सिलवासा, दादरा नगर हवेली, यूटी में। तो हम लोग रहते वहाँ पर है, बट मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र, नासिक से। ठीक है। और आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता लगा यारोस्लावल के? क्योंकि मुझे इस तरह पता चला, क्योंकि मेरी एक कज़िन है, वो 3rd ईयर में है अभी। उसने मुझे रिव्यू दिया कि यू शुड प्रीफर दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और इवन दो यहाँ के फैसिलिटीज़ और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से मैंने सारी यूनिवर्सिटी छोड़ी। और मेरा मेन मोटो यारोस्लावल पे ही था, क्योंकि 2024 में मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल रही थी, क्योंकि मेरा एंड मोमेंट पे डिसीजन हुआ कि मैं रशिया जाऊंगी पढ़ने के लिए। मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्रीफर की गई मेरे काउंसिलर के थ्रू, बट आई स्टूड बिसाइड्स द यारोस्लावल मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज यहाँ के रिव्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ इवन उससे, और जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं उससे ज़्यादा तो हम लोग स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ पे प्रीफर कर सकते हैं। तो आई गो टू यारोस्लावल। ठीक है। और जैसे कि अभी 17 से आज 15 दिसंबर है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको लगभग 1 महीना होने वाला है जहाँ तक है। तो जब आपने जर्नी अपना इंडिया से स्टार्ट की थी, तो एट दैट टाइम आप दिल्ली से आपने फ्लाइट किया था। तो दिल्ली से आप कितने स्टूडेंट जो है वो इकट्ठे आए थे? हम 25 स्टूडेंट्स आए थे। ठीक है। तो दिल्ली से आपके साथ जो है वो, मतलब कि आपको कंसल्टेंट्स ने बोला होगा कि हम लोग साथ में आएंगे, तो कोई ना कोई फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हुई थी वहाँ से? कोई पर्सन आपके साथ आए थे यहाँ तक? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कंसल्टेंसी के एक सर थे, वो आए हमारे साथ, और हमारे साथ थ्रू आउट द जर्नी। क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हम लोग जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हम लोग का ले ओवर होता है, तो वहाँ पे हम लोग को सिस्टमेटिकली पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या करना है। तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया फॉर अ लेओवर टू, और हम लोग को मॉस्को से यारोस्लावल आने में भी बहुत हेल्प हुई उनकी। तो मॉस्को से यारोस्लावल आप कैसे आए? हाँ, हम बस से आए। ठीक है। और जब आप यारोस्लावल पहुंचे, वैसे भी आपको पता है कि अभी क्लाइमेट जो है वो थोड़ा ठंडा है, तो आप जब यारोस्लावल पहुंचे तो आते ही आपके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल थी, या फिर आपको कहीं और जगह स्टे करना पड़ा? नहीं, हमें हॉस्टल अवेलेबल था, इवन दो हमारा रूम भी रेडी किया गया था, क्योंकि हम लोग आने वाले थे, और उसके साथ हम लोग इतने थक के आए थे, और हमें लंच भी, मतलब डिनर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि इंडिया में एक क्वेश्चन होता है कि काफ़ी कंसल्टेंट जो है वो बच्चों को लेके तो आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक प्रेजेंट में एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती इंस्टेंट, तो वो कहीं पे और जगह रुकवा के फिर उसके बाद जो है बच्चों के लिए अरेंज करते हैं। तो ये बच्ची का काफ़ी अच्छा जवाब था स्टूडेंट का, कि यहाँ पे आते ही डायरेक्टली उनको हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल थी, और उन्होंने उनको आते ही उनका रूम रेडी था यहाँ पे रहने के लिए, और उनको जो डिनर वगैरह, लंच वगैरह जो भी जिस टाइम पे भी अकॉर्डिंगली पहुँचे होंगे, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए तैयार थी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि खाना वगैरह आपके लिए रेडी था, तो क्या आपको हॉस्टल में इंडियन मेस प्रोवाइड है, मतलब कि इंडियन खाना आपको मिला था, या फिर रशियन फूड आपको मिला था? नहीं, रशियन फूड नहीं, हमें इंडियन, प्रॉपर इंडियन फूड मिला था।
और दूसरा, जब आप बस में आए तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग क्या होता है कि काफ़ी बच्चा ट्रैवल करता है फ्लाइट में तो चलो खाना मिलता है, तो ड्यूरिंग उस ट्रैवलिंग के दौरान मॉस्को से यारोस्लावल पहुंचने के बीच में भी आपको खाने वगैरह के लिए कुछ दिया गया था? हाँ दिया था। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे ने बताया कि उसमें भी उनको मिला था, यहाँ पे हॉस्टल में मिला था। अब कंटिन्यूसली आप हॉस्टल में रह रहे हो, मैं हॉस्टल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या रहता है कि इंडिया में काफ़ी र्यूमर्स हैं कि रशिया के हॉस्टल अच्छे नहीं हैं, रशिया में जो हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ है वो अच्छी नहीं है। तो आपका अभी तक का हॉस्टल का क्या एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा अगर आप मेरे को आप डिटेल में बताएंगे कि जब आप आए तो आपके क्लीनेस कैसी थी आपके हॉस्टल में, आपको रूम की फैसिलिटीज़ किस टाइप की प्रोवाइड थी, आपका चादर पिल्लो वगैरह जो भी था वो बिल्कुल आपको न्यू लगा, या क्या चीज़ें थी, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप हम लोग जैसे ही हम लोग ने एंट्री की हॉस्टल में, हमने हमारे बैग वगैरह सेटअप्स की और उसके बाद ही हमें सारा प्रोवाइड किया गया, न्यू कवर्स, पिलो कवर्स, न्यू बेडशीट्स। इवन दो हमारा रूम बहुत ज़्यादा क्लीन था, इवन दो हम लोग देखते हैं कि हमारे वॉशरूम्स क्लीन नहीं रहते हैं, कोई कोई हॉस्टल्स में वॉशरूम क्लीन नहीं रहते हैं, बट इस हॉस्टल में बहुत ही क्लीन वॉशरूम्स थे, रूम भी बहुत स्पेशियस था और 6 सीटर रूम हमें प्रोवाइड किए गए थे। तो 6 सीटर रूम्स में आपको ऐसा नहीं लगता है कि कंजेस्टेड है, कि आपका रूम थोड़ा बड़ा है या क्या है? नहीं, कंजस्टेड नहीं होता है क्योंकि हमें स्पेस ज़्यादा मिला है उसमें, और स्टोरेज की जगह भी हम लोग के पास है। तो आप लोग बेसिकली कितने पर्सन्स एक रूम में रहते हैं? 6 पर्सन्स आप रहते हैं। और दूसरा, 6 पर्सन के लिए कपबोर्ड और बाकी सारी चीज़ों की फैसिलिटीज अवेलेबल है? पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक स्टडी टेबल, उसका सामान रखने के लिए एक टेबल रहता है, और कबर्ड में भी एक 1 हाफ करके हम लोग कबर्ड यूज़ करते हैं, मतलब 2 पर्सन में एक कबर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। और आपके रूम में जैसे जो आपका जो वॉशिंग सेंटर है, जहाँ पे देखिए जब कोई बच्चा आता है तो अपने क्लोथ्स वगैरह धोने के लिए, तो उसके लिए वॉशिंग मशीन की फैसिलिटीज अवेलेबल है या क्या है? हाँ, अवेलेबल है वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो उसके कुछ चार्जेस आपको लगते हैं या फिर आपकी कंसल्टेंसी ही पे कर रही है? नहीं, चार्जेस हमें नहीं लगते, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है। और दूसरा, जैसे कि अभी आपकी क्लासेस लगी, अब थोड़ा सा हम यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपने हॉस्टल्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में गाइडलाइन अपना रिव्यूज़ दिया है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ हम अगर बात करें तो अभी आपकी क्लासेस जो हैं वो क्लासेस का मोड क्या चल रहा है? ऑनलाइन मोड चल रहा है। ऑनलाइन मोड चल रहा है, क्योंकि अभी तक आपका शायद मेडिकल या बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप आए होंगे तो आपका मेडिकल हो गया, कोसोस्लोवाकिया हो गया, सेम बैंक अकाउंट ओपन है, और दिस फॉर्मेलिटीज यू नीड टू डू दैट। तो अभी लगभग आपकी कितनी फॉर्मेलिटीज इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं? हमारा गवर्नमेंट मेडिकल हो चुका है, हमें सिम मिल चुका है, हम लोग को क्रेडिट कार्ड भी मिल चुका है, जिसके क्रेडिट कार्ड की वजह से हमें बहुत हेल्प होती है कि हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट बस कार्ड, यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मतलब आप वो पेमेंट जो है उससे कार्ड से कर सकते हैं। और बस कार्ड का फैसिलिटीज भी यहाँ पे यारोस्लावल में अवेलेबल है, तो वो बस कार्ड से जो अगर आपका बनता है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं? बस कार्ड में हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, हम लोग को बस कार्ड अगर इशू करवाना है तो हमारा पर मंथ 600 प्लस हमें पे करना होता है, और हम पूरे यारोस्लावल में कितने भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। ये जैसे बच्चे ने बताया कि ये जो स्टूडेंट ये जो बस का कार्ड होता है, इसमें 600 से लेके शायद 1000 या 1200 तक रहता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रहते हैं, आप मॉस्को में रहते हैं, यारोस्लावल में रहते हैं, आप और जगह रहते हैं, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है सिटी के ऊपर कि वहाँ के रूल्स और नॉर्म्स क्या हैं। तो ये बच्चे से मैंने थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में भी पूछा और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, बस के बारे में हमने पूछा। आपका जो हॉस्टल है, हॉस्टल से आपका यूनिवर्सिटी का दूरी कितना है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, मतलब तो आपको इजी रहता है बस से जाना और आना आराम बहुत से। इजी। ठीक है। और दूसरा, अगर हम बात करें कि नियर अबाउट जो हॉस्टल की एक मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मैस ही ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपका भी मन करता है कि अलग से आप कुछ खाना बनाएं, कुछ खाएं, या कुछ स्नैक्स या जो भी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए क्या मार्केट नियर अबाउट अवेलेबल है? हाँ, नियर अबाउट है, हमारे 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही हमारा एक मार्केट है जिससे हम लोग ग्रोसरी ले सकते हैं। तो वो सस्ता है या आपको नॉर्मल लगा कि महंगा है? नहीं, नॉर्मल है। और दूसरा क्या होता है कि रसिया में जब हम आते हैं तो यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी जो है माइनस में रहता है, हर एक जगह का एक डिफरेंट क्लाइमेट है, क्योंकि आपको पता है कि रसिया में 6 टाइम जोन है। तो अगर हम यारोस्लावल की बात करें तो आज लमसम टेम्परेचर जो -6 -7 है। तो मैं बच्चे से पूछना चाहूँगा कि आप जो यहाँ पे अगर गारमेंट लेते हैं, मान लीजिए, क्योंकि लेना ही पड़ता है जैकेट शूज़ वगैरह, तो यहाँ पे मार्केट कैसा है, सस्ता है या ज़्यादा महंगा है? रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। जैसे हम लोग इंडिया का कॉस्ट देखेंगे और यहाँ का कॉस्ट देखेंगे तो एज़ पर माई सजेशन मुझे दोनों कॉस्ट सेम ही लगे।
मतलब आपको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा कि नहीं, बोलते हैं कि as रशिया such- बहुत ज़्यादा कॉस्टली है? नहीं, एज सच डिफरेंस मुझे नहीं लगा। इसमें मैं एक डाउट और क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के माइंड में एक र्यूमर रहता है कि वॉर की वजह से रशिया में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो आपने बच्चे से भी सुना कि यहाँ पे इस प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। और वॉर को लेके मैं भी अगर आपको अपना रिव्यू देता हूँ तो बेसिकली मुझे भी करीबन 1 मंथ यहाँ पे आए हुए हो चुका है। तो मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि यहाँ पे कुछ वॉर का इशू। हाँ, थोड़ा नेटवर्क और बाकी चीज़ों में थोड़ा इशू रहता है कि कई बार वो नाइट्स में बाकी चीज़ों में बंद कर देते हैं जब उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। उसके बाद अगर हम महंगाई की बात करें तो मार्केट में हम जब भी जाते हैं तो मुझे भी नहीं लगा कि यहाँ कुछ ज़्यादा कॉस्टली है। एक नॉर्मल है, आप इंडियन जितना आपका एक्सपेंसेस इंडिया में रहता है उस हिसाब से आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं। दूसरा, अब हम बात करते हैं मेन जो जिस मोटिव के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, स्टडी के बारे में। तो आपकी जो स्टडी है, आपने बोला ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन आपके सब्जेक्ट चल रहे होंगे, तो आपको कैसा लगा कि जो आपके टीचर हैं वो किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं? हमारी ऑनलाइन क्लास रेगुलरली होती है, हमारा पूरा शेड्यूल होता है जिसमें टीचर्स ऑनलाइन हमें पढ़ाती है। हमारा माइक और कैमरा ऑन रहता है, इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा होता है। वो हमसे क्वेश्चन पूछती है और क्वेश्चन के बेस पे हमें मार्किंग भी दी जाती है और बहुत इंटरेक्चुअल टीचर्स होती है। हमें डाउट्स अगर पूछने हैं तो हम लोग क्लास में पूछ सकते हैं और जब हमारी क्लास शट होती है तो उससे पहले हमारी टीचर बोलती है कि हमें कोई डाउट है तो अब फिर से बोलो, मैं फिर से क्लियरिफाई कर सकती हूँ डाउट। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो भी टीचर हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब उनका कोऑर्डिनेशन आप लोगों के साथ अच्छा है, मतलब पढ़ाने का पैटर्न उनका अच्छा है। दूसरा एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि आपका जो स्टडी है, बेसिकली आप एमबीबीएस करने आए हो तो इंडियंस के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे आपका टोटल इंग्लिश मीडियम कोर्स होना चाहिए। तो आपका जो कोर्स है वो सारा इंग्लिश मीडियम में है या रशियन लैंग्वेज में? नहीं, इंग्लिश मीडियम में। तो रशियन लैंग्वेज भी आपको क्या बीच में सिखाया जाता है? हाँ, किस चीज़ के लिए सिखाया जाता है, मतलब? फॉर कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बाहर अकेला ही रहना है, हमारे साथ कोई आने नहीं वाला है। तो हमें एटलीस्ट हमारी जो नीड्स है, मतलब ग्रोसरी लेना या फिर हमसे कम्युनिकेशन करना है रशियंस के साथ, तो हमें रशियन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलरली हमें टीचर सिखाती है। हाँ, क्योंकि अगर आप मार्केट भी जाते हैं कि जैसे पता है कि मार्केट में कुछ सामान लेना है, कुछ भी जाना है, तो अपने आप इंडिविजुअली जाके ही कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है मार्केट में शॉपकीपर से, बाकी लोगों से। तो उसके लिए भी सीखना ज़रूरी है और कल को आपका क्लिनिकल रोटेशन लगेगा, मे बी उसके लिए भी आपको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी मतलब कि पेशेंट आएंगे उनको अगर आप प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेंगे, आपको लैंग्वेज नहीं आता होगा, तो फिर आपको दिक्कत आएगा। आपकी ये बात सही है। दूसरा, मार्केट का भी आपने सही बताया कि मार्केट नज़दीक है, काफ़ी सस्ती है। मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की यहाँ पे। और दूसरा, अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या, अगर आप मतलब आप शेयर कर सकते हैं कि आपको इंडिया से कौन यहाँ तक लेके आया, तो उनका नाम अगर आप शेयर करें। मिस्टर अरुणेश सर हमारे साथ आए थे। ठीक है। और दूसरा, आपको उनकी फैसिलिटीज़ कैसी लगी? देखो, 1 महीना लमसम मुझे भी यहाँ पे आप लोगों के साथ हुआ, तो मैं आपके उसके लिए एक थोड़ा सा रिव्यू चाहता हूँ। क्योंकि देखो, आदमी का एक मतलब एक हिसाब से आदमी इनकम, चलो पैसा कमाता है, हर एक चीज़ करता है, लेकिन उसके लिए एक रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि जो बच्चा वहाँ पर रह रहा है उनके प्रति क्या रिव्यू हैं। तो आपको मतलब कि उनके आने से साथ में अभी तक का जो पूरा सफ़र था कि आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा, उन्होंने आपकी किस किन चीज़ों में हेल्प की, क्या चीज़ें रहीं, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आपका क्या रिव्यू है? हाँ, हम लोग जब आते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि ये न्यू सिटी है, हमें मैनेज भी नहीं, हम लोग को इवन लैंग्वेज भी नहीं पता है, लैंग्वेज बैरियर और ये सब आता है। तो हमारे साथ अगर कोई हमारे काउंसलर आएंगे, जैसे कि आप हमारे साथ आए थे, तो हमें बहुत हेल्पफुल हुआ वो चीज़। मार्केट जाना, हमें गाइड करना, कौन से वे से जाना है, हमें कौन सी बस में जाना है, इवन दो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग खुद नहीं हैंडल कर सकते। इसके लिए एक काउंसलर का हमारे साथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि अगर हम लोग बैंक में भी जाएंगे हमारा खुद का एटीएम बनवाने के लिए, तो हम नहीं बनवा सकते, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं जो सिर्फ एक कंसल्टेंट ही हमारे साथ रह के ये सब सॉल्व कर सकता है। जी, थैंक यू। आपका जो रिव्यू था, और दूसरा यहाँ पे काफ़ी अच्छा सफ़र आपका अभी तक रहा है। आने वाले टाइम में भी आपका मतलब प्रॉपरली वो रहना चाहिए, आपका स्टडी कंटिन्यूसली रहे, आप स्टडी प्रॉपरली करें, क्योंकि अभी तो आपका ऑनलाइन क्लासेस है, कल को आपका ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होगा। और थोड़ा सा एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो सीनियर्स हैं वो मतलब कि जो आपके सीनियर्स हैं वो मतलब आपका हेल्पफुल हैं, ये कैसे हैं? हाँ, बहुत हेल्पफुल है वो। और एक डाउट रहता है इंडियन पेरेंट्स का, क्योंकि देखो, पेरेंट्स ने अगर बच्चे को बाहर भेजा है तो वो भी चाहता है कि बच्चा पर्टिकुलरली प्रॉपरली स्टडी करे, अच्छे से रहे, उनके साथ कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो एक एज अ गर्ल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको बाहर कुछ ऐसा लगा, यहाँ पे हॉस्टल के बाहर की कुछ मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको कुछ ऐसा फील हो या डर फील हो? नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है। हम लोग इवन जब शॉपिंग पे जाते हैं तो हम लोग 10 o'clock को भी हॉस्टल आते हैं, क्योंकि हमारा 10 o'clock का हॉस्टल बंद हो जाता है, एंट्री नहीं होती है, तो हमें 9:30 10 o'clock तक हॉस्टल आना पड़ता है। बट हम लोग अकेले ट्रैवल कर सकते हैं इस टाइम पे भी,
बहुत सेफ मतलब है आपके गर्ल्स के कहने का लिए। मतलब है कि काफ़ी सेफ है, क्योंकि काफ़ी ये रहता है कि इंडिया में कि हो सकता है कि वहाँ प्रॉब्लम हो, क्योंकि लेडीज़ बच्चे के मामले में, गर्ल्स के मामले में जो है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं। तो और दूसरा एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि कॉलेज में कुछ रैगिंग या बाकी चीज़ों के टाइप का कोई ऐसा आपको लगा हो? नहीं, यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है हमारी। तो अभी हमने पूरा डिटेल लिया राहतुजा से, जो मुंबई से बिलोंग करती हैं, और काफ़ी अच्छा इनसे बातचीत करके लगा। यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी अच्छा रिव्यू उन्होंने दिया, और यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक स्टूडेंट नहीं, मल्टीपल स्टूडेंट से हम इन चीज़ के रिव्यू लेंगे, हॉस्टल के और बाकी चीज़ों के, ताकि आप लोगों के मन में जो भी डाउट रहेगा वो मेरे चैनल के माध्यम से क्लियर हो जाए। अभी के लिए थैंक यू।